मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हुए, खुदा बाप की तारीफ़ करते हुए बाप के फाटकों पे आते हैं, उसका नाम लेते हैं क्योंकि वही इस लायक है, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा है। उसकी शफ़क़त के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए शुक्र करते हैं कि वो हमारी रात भर हमारी हिफाजत करता है और दिन भर उसकी शफ़क़त हमारे साथ रहती है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। इसीलिए तो वो कहता है, तू निश्चित होकर सो जा ताकि मैं तेरी हिफाजत करूँगा। हम अपने खुदा के कलाम के लिए शुक्र करते हैं। आज का कलाम ज़बूर 121 उसकी 4 आयात में यूँ लिखा है कि देख, इसराइल का मुहाफिज ना होंगेगा ना सोएगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहोवा इसराइल का मुहाफिज है। हमें किसी किस्म की बेखबरी और गहरी नींद और हल्की फुल्की ऊँघ उस पर तारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ना सोता है ना ऊँघता है। हमारा निगहबान हमेशा चौकस रहता है। वो हमेशा कामिल खुदावंद खुदा है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी हिफाजत करता है। जिस तरह अगर कहीं भी चौकीदार जो ड्यूटी देते हैं, मुहाफिज होते हैं, वो रात भर जाग कर सबकी हिफाजत करते हैं कि अगर उसकी ज़रा सी भी कोताही की वजह से कुछ हो जाएगा बिल्डिंग में या कुछ भी, तो वो उसका जवाबदेह होगा। इसी तरह हमारा खुदावंद खुदा हमारी हिफाजत करता है। यहाँ लफ्ज़ पहला देख इस्तेमाल किया गया, मकसद है कि इस हौसला अफजाई हकीकत की तरफ मतवज्जो दिलाता है कि हमारा यकूब तो फिर तकिया पत्थर का तकिया बनाकर सो गया, मगर उसका खुदा जागता रहा। वही खुदा रोहा में अपने बंदे के पास आया। जब हम किसी हिफाजत के बगैर लेट जाते हैं तो यहोवा खुद हमारे सर को ढांपता है। वो हमारी मदद करता है, वो सब हमारी हिफाजत करता है। ये तब होता है जब जो लोग मुकद्दस ईदों मनाने या यरूशलेम का सफ़र करते थे, खुदा उनका मुहाफिज था। और आज भी ये खुदा का कलाम हम सब के लिए है। जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जब हम उसके कामों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो हम सब की हिफाजत करता है। खुदावंद अपने लोगों की इसी तरह हिफाजत और निगहबानी करता है जो कोई दौलतमंद अपने ख़जाने की करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह कोई कैप्टन अपने सिपाहियों की पलटन के साथ शहर की हिफाजत करता है, वैसे ही मेरा और आपका खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। उसने हमें अपने बेटे बेटियां होने का इख्तियार दिया है। जिस तरह माँ बच्चा जब छोटा होता है तो वो गीले पर खुद सो जाती है, अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती है, क्योंकि वो उसकी माँ है। इसी तरह माँ बाप जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, उसकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती। जब तक वो इतना बड़ा नहीं होता, बड़ा भी हो जाए वो माँ बाप के लिए छोटा ही होता है। इसी तरह हमारे कलाम मुक़द्दस में माकूम है, जिस तरह खुदा ने कहा कि जब तू बड़ा हो जाता है तेरे माँ बाप छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। ये खुदा के वादे हैं कि वो हमें संभालता और हमारी हिफाजत करता है। हालात कैसे भी हों, भेड़ें भटक भी जाती हैं, हलाक भी हो जाती हैं, हमें संभालने वाला खुदावंद हमें संभालता है। हमें क्या करना है? सिर्फ उसके कलाम को लेना है, उसके हुक्मों को मांगना है और उसके हुक्मों को चलना है। बोलें, खुदा से बात करें, बाप आज मुझे सिखाएं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती और मैं कुछ नहीं जानती। मैं कामिल बनना चाहती हूँ। कामिल खुद कलाम मुक़द्दस में लिखा है ज़बूर 18 में, वो कामिल के साथ कामिल है। ये नहीं कि कामिल कोई नहीं, लेकिन जो उसकी राह पे सही तरह से चलता है वो उसकी हिफाजत भी करता है और उसे बचाता भी है, उसे छुड़ाता भी है। हमें सिर्फ कामिल बनने के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम को ले लेना है। इसी तरह ज़बूर 41:2 में लिखा है कि खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा और उसे जीता रखेगा और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। तो खुदा उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पे ना छोड़ेगा। खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। कौन से दुश्मन, कोई भी दुश्मन हो, खुदा कहता है मैं कभी तुम्हारे दुश्मनों पे नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐ खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, अब बदी से नफरत करो, अपने मुकद्दसीन की जानों
को वो महफूज रखता है, उनको शरीरों के हाथों से छुड़ाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया है। साधक खुदावंद में खुश रहें और उसके पाक कलाम का शुक्र करते रहें। उसके पाक कलाम का, जो हमें पाक राहें दिखाता है, वो जो पाक है, वो कलाम जो हमें दिया गया है, वो कलाम जो मेरे और आपके अंदर बोया गया है, वही कलाम आज हमें लेने की ज़रूरत है। लोग खुदा की ज़ात को मानते ज़रूर हैं, मैं बहुत उससे अफसुदगी के साथ कह रही हूँ कि लोग खुदा की ज़ात को मानते हैं मगर खुदा की बातों का यकीन नहीं करते कि वो क्या कह रहा है। उसकी आवाज़ सुने, ईमान से कलाम में खड़े हो जाएं और उसके कलाम पर तवज्जो करें तो हम सब बचाए जाएंगे। ज़बूर 127 में और उसकी पहली आयत में यूँ मफ़हूम है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। जब वो मेरे और आपके साथ है तो हमें किसी की दहशत नहीं होनी चाहिए, हमें खौफ ही नहीं करना चाहिए। हम क्यों डरें, क्योंकि हमारा बचाने वाला हमारे साथ है। हमें कैसे चलना है, हमें नादानों की तरह नहीं, दानों की तरह चलना है। वक्त को गनीमत जानना है और वक्त को गनीमत जाके बुरे वक्तों से हमें बचना है। हर रोज़ हमें अपने आप को तराशना है कलाम के ज़रिए। जब खुदा ने हमें कलाम दे दिया है तो हमें कलाम पर तवज्जो करनी है। खुदावंद जो मेरा और आपका बाप है वो हमें हर घड़ी हर मुश्किल से निकालने वाला और छुड़ाने वाला है। चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे पानी कितने भी गहरे डूंगे हो जाए, वो डूंगे पानियों से निकाल कर ले आता है। वो हर मुश्किल से बचा के ले आता है। बहुत साल एक जहाज़ पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, बलूचिस्तान में कहीं कोयटा में कुछ ऐसी जगह पे, मुझे याद नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते हम ये बात कर रहे थे तो वो हमारे भाई हैं, उनके ख़ानदान के 4-5 लोग बचे थे, बाकी पूरा जहाज़ क्रैश हो गया था, पूरा जहाज़। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो क्रिश्चियन फैमिलीज बची थी उस जहाज़ में और खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया था। आज भी वो चलती फिरती गवाहियाँ हैं। खुदा है ऐसी ही गवाहियाँ देता है अपने जलाल को दिखाने के लिए, वो बताने के लिए कि जिस तरह हमने खरूज में देखा है, खरूज 8:1, वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मैं ही वाहिद खुदावंद खुदा हूँ, मुझ पर तवक्कल करो। अगर हम उस पर तवक्कल नहीं करते तो वो हमें सज़ा देता है, इसलिए फिर वो हम पर मुश्किलें लाता है, इसलिए वो हमें तकलीफ़ों में लाता है। जो कल हमारा कलाम था वो यही था ना कि वो हम पर हमें फाड़ता और ज़ख़म देता है। तो उस नौबत से पहले पहुंचने से पहले हमें पता है कि अगर मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगी, खुदकुशी करने जा रही हूँ, मैं ऊपर से करूँगी तो मैं लाजम गिरूँगी और मैं लाजम मरना तो नहीं, मौत तो खुदा ने देनी है, लेकिन लोग खुदकुशियाँ करते हैं इसीलिए कि वो मर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बच जाते हैं और तकलीफ़ में और अजियत में पहुंचते हैं। इसीलिए हम देखें कि खुदावंद हमें क्या दिखा रहा है। खुदा हमें चाहता है कि सिर्फ हमने कलाम लेना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है, तब भी हम बचाए जाएंगे, तब भी हम ज़िंदगी के वारिस होंगे और वो भी अबदी ज़िंदगी लेनी है तो सिर्फ हमें खुदा की हज़ूरी में आना है, उसके कलाम को लेना है और कलाम पे चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना कोई बड़ी बात नहीं। जब मेरे घर के मतलब हमारे घर के अपने हालात होते हैं, अपने घर के असूल होते हैं तो हम उस असूलों के मुताबिक चलते हैं ना। इसी तरह मेरे बाप के घर में जाने का एक असूल है कि उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है। तो जब हम उसके हुक्मों को, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तो ही हमें वो बरकत देगा, तो ही वो हमें बचाएगा, तो ही वो हमारी मदद करेगा, तो ही वो हमारी हर जगह हर वक्त हिफाजत करेगा, क्योंकि ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, प्यारे बाप जी सबके साथ हो, सबकी मदद करें, खुदावंद सबको शिफा दे, क्योंकि आप शाफी हैं और आपने कहा कि मैं बीमारी में तुम्हारे बिस्तरों को ठीक करूँगा, मतलब पूरी शिफा दूँगा। बाप जी आज ऐसा ही हो जाए ताकि हर बीमार खुदावंद जी उठे और आपके नाम को जलाल दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। यीशु नाम में कुदरत कुव्वत ताकत पाई जाती है, उसी नाम से खुदावंद जी हमने आपसे मांगा और पाया है।
आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।